वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी इस समय आप जानते हैं कि क्लास 10th की प्रोज की हम कहानियां समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसी बीच मैं आपके सामने एक और नई कहानी लेके आया हूं। और जो प्रोज की कहानी है क्लास 10th की यूपी प्लस सीबीएसई बोर्ड में, वो कहानी क्लास 10th में जो है चैप्टर 4 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 5 समझेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं कहानियां आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आ रही होंगी, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में जो है उत्तर देना, आपको जो है क्वेश्चन के आंसर देने में बहुत ज्यादा सुविधा होगी। एक लेसन का नाम है कुर्ग। तो पार्ट 5th में जो है हम पार्ट फर्स्ट पढ़े थे। तो पार्ट फर्स्ट में जो है हमने जो है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ए बेकर फ्रॉम गोवा वाली जो कहानी अगले पार्ट में पढ़ी थी। इसी पार्ट लेसन 5th का जो है ये चैप्टर 5th का जो है पार्ट सेकेंड है। लेसन का नाम है कुर्ग। प्रोज का है। इसके फुल चैप्टर को जो है हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसके राइटर हैं लोकेश अब्रोल। इसके राइटर कौन है? लोकेश अब्रोल इसके राइटर हैं। अब्रोल इसके राइटर है। आइए हम सभी जो है पुनः एक बार कहानी को समझे। और मैं बार बार कहता हूँ, इस कहानी को अगर आप समझ लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में जब पेपर देने जाएंगे तो उसके उत्तर देने में आपको जो है, जो बोर्ड एग्जाम में पेपर में उत्तर देने में जो है आपको बहुत ज्यादा सुविधा होने वाली है। तो आइए हम सभी शुरू करें। लेसन 5th का पार्ट सेकेंड, कुर्ग। लिखा है, दिस पार्ट डिस्क्राइब कुर्ग विच इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर मतलब कर्नाटक की बात है। वो बोल रहा है कि यह जो कहानी, यह भाग है कुर्ग, जो भाग कुर्ग का वर्णन करता है, जो मैसूर और मैंगलोर के तटीय कस्बे के जो है बीच में क्या है, स्थित है। मैसूर और मैंगलोर के तटीय कस्बे में जो ये स्थान जो कुर्ग है वो स्थित है। कुर्ग आर कोडाऊ इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। और ये है कहाँ? बीच में तो स्थित है। इसमें जो है मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ द मैंगलोर के, लेकिन जो एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। ये कर्नाटक का जो है, कर्नाटक राज्य भारत में, उसका एक छोटा सा जो है वो बोल सकते हैं कि जिला है। इट इज लाइक अ हेवन ऑन अर्थ विथ एवर ग्रीन फॉरेस्ट। बोला है कि यह सदाबहार वनों, काफीज एंड स्पाइस प्लांटेस, सदाबहार वनों, मसालों के बागानों के कारण जो है क्या है, इसको भी धरती का स्वर्ग जो है वो कहा, बोल सकते हैं धरती के स्वर्ग के समान। हालांकि धरती के स्वर्ग तो कश्मीर को कहा जाता है, लेकिन यह भी जो है एक तरीके से यहाँ पर जो वैलियाज हैं, जो क्या नाम है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, काफीज के प्लांट हैं, स्पाइसेस मसाले हैं, इसको भी जो है वो स्वर्ग के समान ही जो है राइटर ने जो है वो माना है। और इसको कह रहा है कि राइटर भी कि ये भी जो है वो स्वर्ग के समान ही है। ड्यूरिंग मानसून, जब मानसून रहता है, इट रिसीव अ लॉट ऑफ रेन। मानसून के समय जो है, जब मानसून रहता है तो यहाँ बहुत अधिक जो है वो वर्षा होती है। सो द बेस्ट सीजन ऑफ विजिट कुर्ग स्टार्ट इन सितंबर। इसलिए बोल रहा है सितंबर के में अगर आप कुर्ग का भ्रमण करना चाहते हैं तो कुर्ग के भ्रमण करने का सबसे अच्छा जो है वो महीना का कौन सा है? सितंबर एंड एंड ऑफ मार्च। और मार्च के लास्ट का, मतलब सितंबर में आप या तो घूम लें या मार्च के लास्ट में घूमें। और इसके बीच में जो है आपको नहीं घूमना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो बोल रहा है कि जो है वर्षा होती है। द वेदर इज प्लीजेंट ड्यूरिंग दीज मंथ। बोल रहा है कि जो ये दो दिन बताया है सितंबर और मार्च का, इन दिनों में बोल रहा है राइटर कि यहाँ का जो मौसम होता है वो बहुत ज्यादा सुखद होता है। एंड द स्मेल ऑफ कॉफी इज ऑल अराउंड। और चारों तरफ कॉफी की क्या होती है? सुगंध होती है। मैं शुरू में बताया कि वहां पर कॉफी का जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो बोल सकते हैं कि उत्पादन होता है, और मसालों का प्लांटेशन वो जो है पौधारोपण करते हैं। द पीपुल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली डिसेंड्स ऑफ ग्रीक एंड अरब्स। कुर्ग के लोग जो है, जो कुर्ग था, संभवतः जो है ग्रीक और अरब के लोगों के वंशज है। बोल रहा है, राइटर बता रहा है कि जो कुर्ग है, कुर्ग के जो लोग हैं वो संभवतः अरब और ग्रीक जो देश है वहां के लोग जो ये वंशज है। इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है, दैट एलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट। जो सिकंदर की सेना समुद्र किनारे से होकर दक्षिण गई एंड देयर कल्चर कैन बी विटनेस कोस्टल एंड सेटल देयर। और वहां पर क्या हुई, बोल सकते हैं कि दक्षिण गए, वहां पर क्या हुई, वो लोग बस गए। दीज पीपुल मैरिड एमंग द लोकल। यहाँ के जो लोग हैं, वहां के जो लोग हैं, स्थानीय लोग जो है वो क्या करते हैं, स्थानीय लोगों ने जो है, उन लोगों ने जो है स्थानीय निवासियों से विवाह किया। वो सिकंदर की सेना थी उसमें की, स्थानीय लोगों से उन्होंने विवाह किया। coast and these married among the local and their culture can witnessed by their maternal tradition।
और जो उनकी संस्कृति को उनको उनकी जो है उनकी सामरिक परंपराओं, विवाहों एवं धार्मिक संस्कारों में जो है देखा जाता है। जो अलेक्जेंडर के लोग थे वहां के निवासियों के साथ उन्होंने जो है से विवाह किया और उनकी संस्कृति को आज भी जो है सामरिक परंपराओं, विवाहों और धार्मिक संस्कारों में जो है वो बोल सकते हैं विटनेस बाय मैरिटल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजन रिट्स, विभिन्न परंपराओं, धार्मिक संस्कारों में जो आज भी वो देखा जाता है। द कोडाऊ रेजिडेंट ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग के निवासी उसको कोडाऊ कह रहा है। वियर लॉन्ग ब्लैक कोट, वे जो है बड़े लंबा जो है वो काले रंग का जो है वो कोट पहनते थे। विथ एन इब्रियोड वेस्ट बेल्ट नोन एज कुपाई, कुपिया बोल सकते हैं। कसीदार जो है कोडाऊ के जो कसीदार वाले कमरदार के साथ एक लंबा कोट पहनते थे जिसे जो है कुपिया कहते थे वो लोग। इट रिजेंबल्ड, अब वहां के बारे में बता रहा है कैसे क्या वो काम करते थे, कैसे करते थे, तो उसके बारे में जो है इसमें बताया जाए। पिछले लेसन में भी आपको मैं बताया था कि जो वो बेकर ऑफ गोवा की कहानी थी, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, कैसे वो अपना ब्रेड बनाते थे, लेकिन इसमें जो है वो कॉफी का उत्पादन वो कैसे करते थे इसमें बारे में जो है तो क्या पहनते थे। इट रिजेंबल कुफिया वर्न बाई अरब्स एंड कुर्ड्स, बोल रहा है कि जो कुफिया पहनते थे वो अरब और कुर्ग द्वारा पहने जाने वाले कुफिया, जो अरब और कुर्ग में, चूंकि अरब और के वहां निवासी उन्हीं के से आए थे अलेक्जेंडर बोल सकते हैं, तो वहां से काफी मिलता जुलता था। कोडास आर कुर्गी आर नोन फॉर द हॉस्पिटलिटी, जो कोडास वहां के लोग और कुर्गी थे वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जो है बहुत ज्यादा माने जाते थे। देयर आर मेनी टेल्स ऑफ ब्रेवरी रिलेटेड टू द पीपुल ऑफ कुर्ग, कई कुर्ग के लोगों की वीरता के संबंध में अनेक कहानियां जो है वो कथाएं हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में जो है कुर्ग सैन्य दल भारतीय सेना का सबसे अधिक जो है सज्जित सैन्य दल है। वो बता रहा है इसमें, जो राइटर है वो बता रहे हैं वहां की नेचर के बारे में पहले उन्होंने बताया, फिर उसके बाद प्रकृति के बारे में बताया, उसके बाद जो कुर्ग के बारे में बता रहे हैं कि क्या उनकी संस्कृति थी और क्यों प्रसिद्धि उनको हासिल थी। तो बोल रहा है कि बहुत ज्यादा वो जो है वीरता की उनकी कहानियां हैं और वो जो भारतीय सेना में अधिक जो है सज्जित जो है वो दल थे। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज एक कुर्गी। अब जानते हैं कि जो भारतीय सेना के पहले जो है फर्स्ट चीफ, जो पहले जो है भारतीय सेना के प्रमुख जनरल थे, उनका नाम के जो है करियप्पा था। सेनाध्यक्ष जो थे वो उनका नाम जनरल करियप्पा था। वो उसी जगह के थे जहां की ये कहानी जो है बताई जा रही है। कोडाउज आर ओनली पीपुल इन इंडिया परमिटेड इन कैरी फायर आर्म विदाउट अ लाइसेंस। कोडाऊ भारत का एक निवासी लोग हैं जिन्हें बिना अनुज्ञा पत्र के हथियार रखने की अनुमति, मतलब इनको कोई भी जो है लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बिना किसी अनुज्ञा पत्र के जो है उनको जो है लाइसेंस जो है रखने की जरूरत है। आप जान कितनी गर्व की बात है कि वहां पर जो है हमारे देश के प्रथम सेनाध्यक्ष जो थे KM करियप्पा जी, वो वहीं के थे जहां की मैं ये कहानी आपको बता रहा हूं। द रिवर कावेरी ओरिजिनेटेड इन द हिल ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग की पहाड़ियों से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। कितना अच्छा सुखद दृश्य होगा, और इसीलिए इसको दूसरा कश्मीर कहा जाता है, धरती का जो है स्वर्ग इसको बोल सकते हैं, कहा जाता है। तो वहां से कितनी नदियां जो है, पहाड़ियां, कावेरी नदी का उद्गम था, बहुत बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। इन द वाटर ऑफ रिवर, जो पानी में जो है नदियों के पानी में ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक मछली थी फ्रेश, महसीर, उसका नाम क्या था, महासीर था। किंग फिशर एंड अदर एनिमल्स सच एज स्क्वायरल, और उस महासीर मछली के अलावा वहां पर जो है स्क्वायरल भी रहते थे और लंगूर भी देखे जाते थे। कैन बी सीन, मतलब लंगूर भी देखे जाते थे, मछलियां भी देखी जाती थी, स्क्वायरल भी देखे जाते थे। और वहां पर जो है कावेरी नदी का जो है वो जो है पहाड़ियों में कावेरी नदी का क्या होता था, उद्गम होता था, वहां पर कावेरी नदी जो है वो बहती थी, होता है, मतलब आज भी है, मतलब नहीं कि बहती नहीं, मतलब वो खत्म नहीं, आज भी जो है वहां पर कावेरी नदी बहती है। और वहां पर जो है पानी में एक मीठे बड़ी मछली महासीर, नीलकंठ और अन्य जो है जानवर, गिलहरियां और लंगूर जो है वो देखे जा सकते हैं। कुर्ग ऑफर्स मेनी एडवेंचरस एक्टिविटीज सच ए रिवर राफ्टिंग, जो कुर्ग से कई प्रकार के साहसिक कार्य जो है वो जो है कुर्ग में कई प्रकार के साहसिक कार्य भी किए जाते थे। जैसे रिवर राफ्टिंग का काम होता था, रिवर राफ्टिंग, कॉनोइंग जो है डोंगी चलाना, जो नाव चलाते थे वो डोंगी, एंड रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर रस्सी से वो चढ़ते थे।
माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रैकिंग, पहाड़ियों पर चढ़ना और पर्वतों पर जो है मोटर बाइक चलाना, ये सारे काम जो है ट्रैकिंग का काम, जो है बोल सकते हैं कि जहाजों को चलाने का काम, डोंगी चलाने का काम, चट्टानों पर रस्सी द्वारा चढ़ने का काम, बहुत सारे जो है वो बोल सकते हैं ब्रेवरी। शुरू में ही राइटर ने बताया कि बहुत ज्यादा वो ब्रेव थे, बहुत उनकी बहादुरी की कहानियां हैं। और इसके बाद जो है वो डोंगी चलाने और ये सब काम करते थे। वन कैन हैव अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर कुर्ग बाई क्लाइंबिंग इन ब्रह्मागिरी हिल्स। कोई व्यक्ति संपूर्ण कुर्ग का सुंदर दृश्य ब्रह्मागिरी पहाड़ियों पर चढ़कर देख सकता है। जो ब्रह्मागिरी वहां पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर चढ़ के जो है वहां की सुंदरता को जो है और अच्छे से देखा जा सकता है, राइटर ने बताया है। अदर इंटरेस्टिंग प्लेस आर, जो अदर और भी जो इंटरेस्टिंग प्लेस है वो निसर्ग धाम एंड द लार्जेस्ट तिब्बत सेटलमेंट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क इन बाईकुल्पे। अन्य रुचिकर स्थानों में जो है वहां पर और क्या था, निसर्ग धाम था, तिब्बत के बौद्ध भिक्षुओं का सबसे जो है बड़ा निवास जो है वो क्या था, उसका नाम था बाइलाकुपे। बाइलाकुपे जो है बौद्धों का जो है बौद्ध भिक्षुओं का सबसे ज्यादा बड़ा निवास स्थान था। और वहां पर और भी अन्य जो स्थान था उसके बारे में राइटर ने बताया है कि निसर्ग धाम था, तिब्बत के बौद्ध भिक्षुओं का यह स्थान था, और भी अन्य जो है रुचिकर जो है वहां स्थान थे। पहाड़ियां तो थी, बहुत झरने थे, बहुत ज्यादा जानवर थे, स्क्वायरल थी, और वहां पर नदी जो है वो निकलती थी जी ब्रह्मागिरी हिल्स से, और भी जो है कावेरी नदी जो है बोलती थी कुल हिल्स में। बहुत सारी वहां की सुंदरता का वर्णन, वहां के बारे में, वहां की सुंदरता का वर्णन जो है राइटर ने जो है यहाँ पर बखूबी किया है। कुर्ग कैन बी रीच बाई रोड एंड रेल। कुर्ग तक सड़क मार्ग और ट्रेन द्वारा पहुंचा जा सकता है। ये पर बता रहा है कि कैसे वहां पहुंचेंगे आप। तो कुर्ग आप अगर आपको जाना है, सुंदरता वहां की देखनी है, तो आपको जो है सड़क मार्ग और ट्रेन द्वारा जो है पहुंचा जा सकता है। इट वन प्रेफर्स टू गो टू बाई एयर। यहाँ कोई हवाई जहाज से जाना चाहे, द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर बेंगलुरु। तो वहां का सबसे जो, अगर वहां आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो वहां पर सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो बेंगलोर है। जैसा कि आप जानते हैं कर्नाटक है, तो कर्नाटक बेंगलुरु में ही है, तो बेंगलोर है। एंड मैंगलोर और मैंगलोर, मतलब बेंगलोर और मैंगलोर जो है वहां पर अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है। बाय द रोड से इट इज अराउंड 250 to 260 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर। बेंगलोर से जो है 250 से 260 किलोमीटर की जो है वो दूरी पर है। और वहां पर जाके जो है वहां की सुंदरता का, वहां की जो है वहां के झरनों का, वहां की नदियों का, वहां के जानवरों का, और वहां की जो ब्यूटी थी उसका आप निरीक्षण कर सकते हैं। और सितंबर में एंड एंड इन द मार्च के लास्ट में आप वहां जा सकते हैं। और काफी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, चारों तरफ जो काफी की बगानें लगाई गई है, काफी का वहाँ व्यवसाय होता है बहुत बड़े पैमाने पर। और वहाँ के लोग जो है आपस में जो है लोकल कल्चर के अंतर्गत जो है बताया कि शादी ब्याह करते थे। और कुपाई, वेस्ट में जो है वो कुपाई कमर के बंद एक साथ लंबा कपड़ा कोट पहनते थे। जो एक वहाँ के लोग लंबा एक कपड़ा कोट पहनते थे, मैं शुरू में बताया, उसको कुपाई वो बोलते थे, कुपिया बोलते थे। और वो जो है अरब और कुफिया के जो अरब और कुर्ग द्वारा जो है वो कुफिया जो है वो मिलता जुलता था। और बाकी जो है वहां पर डेकोरेटेड रेजिमेंट था इंडियन आर्मी का, जो पहले होती। कितनी गर्व की बात है कि जो के.एम. करियप्पा जी थे, जो देश के प्रथम जो है भारतीय सेना के प्रमुख जनरल थे, सेनाध्यक्ष थे, के.एम. करियप्पा जी, वो उसी जगह से आते थे। तो भारतीय सेना की गर्व, भारतीय सेना आप सभी कुर्गवासियों पर गर्व करती है, और हम सभी देशवासी भी आप पर गर्व करते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि जो है आपके क्षेत्र में है। और इतना बड़ा जो है आपने देश के लोगों को एक अनमोल हीरा दिया था के.एम. करियप्पा जी, जो प्रथम सेनाध्यक्ष हुए। तो और वहाँ की सुंदरता, जितना सुंदरता आपका शहर है, उतना सुंदरता वाला आपने वो कार्य भी किया। और ब्रेवरी के लिए आप प्रसिद्ध थे, और उसी ब्रेवरी का आप जो है उदाहरण मान सकते हैं कि वहां पर प्रथम जो है सेनाध्यक्ष जो के.एम. करियप्पा जी थे, वो वहीं के निवासी थे, वो कर्नाटक कुर्ग के निवासी थे। तो ये सब कहानियां थी वहां के लोगों के बारे में। फायरमैन, वो विदाउट लाइसेंस की अनुमति थी वहां पर लोगों को। फायरमैन जो थे वो अनुज्ञापत्र के हथियार रखने की उनको आजादी थी, मतलब जो है बिना किसी जो है परमिशन के जो है वो हथियार भी रख सकते थे। वहां पर ऐसा जो है ट्रेडिशन है। और वहाँ पर मछलियां थी, महाशीर मछली थी, किंगफिशर है, अदर एनिमल जो है वहाँ पर देखे जाते हैं। इन सब कहानियों के बारे में वर्णन किया गया है, मतलब वहाँ की सुंदरता के बारे में, वहाँ की जो है नेचर के बारे में, वहाँ की प्रकृति के बारे में, वहाँ के व्यवसाय के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, किस नदी के, वहाँ कौन सी नदी है, तमाम चीजों के बारे में लेखक ने जो वहाँ की सुंदरता का वर्णन किया है। तो आप लोग जो एक बार वहाँ अवश्य जाइए, देखिए, वहाँ की सुंदरता का अवलोकन करिए, ताकि जो है
ऐसे ही इसको जो है पृथ्वी का दूसरा जो है वो बोल सकते हैं कि स्वर्ग की श्रेणी में इसको रखा गया, रख सकते हैं आप, कि वहां की सुंदरता का जो है, एक तो कश्मीर है ही है, उसके बाद इसको भी रखा गया है कि वहां की सुंदरता को देखते हुए जो है एक जो है इस पर जो है एक उपलब्धि है वहां की, कि इसको जो है दूसरा स्वर्ग भी आप बोल सकते हैं। तो ये सब कहानियां थी और इन कहानियों के बारे में मैं आपको बता दिया। ये कहानी खत्म हुई। अब ये कुरु कहानी जो पार्ट सेकंड था, ये लेसन जो था, 5th का पार्ट सेकंड कुरु खत्म हुआ। पहले लेसन में मैं आपको बताया था कि आप जो है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में बेकर फ्रॉम गोवा, भारत की झलक इसको बोलते हैं, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया की ये कहानी थी, जिसमें ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया शुरू में वर्णन बता ही दिया हूं आपको। तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में जो है ये उसी के भारत की झलक के अंतर्गत ये सेकंड पार्ट है उसी का, तो का नाम कुरु था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो है ये तो पार्ट सेकंड खत्म हो गया। अब ये अगला इसी का पार्ट थर्ड दिया है, मतलब इसी लेसन में पार्ट थर्ड दिया है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में ही, भारत की झलक में ही। और उसके लेसन का नाम है टी फ्रॉम असम, असम के बारे में, असम की संस्कृति के बारे में, वहाँ के टी के बारे में, जो है चाय के बारे में, उत्पादन के बारे में जो है अब नेक्स्ट पार्ट में आप जो है समझेंगे। आज हमने जो है कुर्ग के बारे में समझ लिया, कुर्ग की संस्कृति, कुर्ग के कल्चर के बारे में, और विशेष तौर पर कर्नाटक की लोकलिटी के बारे में हमने जो है वो समझा। नेक्स्ट पार्ट में उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आएगी, और नेक्स्ट पार्ट में फिर जो है टी फ्रॉम जो है आसाम के बारे में नई कहानी है, इसी का पार्ट थर्ड है, वो हम समझेंगे। ये आपका जो है प्रोज की ये कहानी खत्म है। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान सवालों के जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।